आज फ्रेंड्स बात की जाए, मैं आपको स्मार्ट वैल्यू शॉर्ट एसटीपी आज मैं करके आपको दिखाऊंगा। आज देखा जाए कैसे एक व्यक्ति का कम समय में आज कैसे माइंडसेट करें, कैसे व्यक्ति को समझाएं। देखिए आज बात की जाए, आज इस सिस्टम को आज स्टार्ट करने से पहले आज कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। देखिए आज आज देखिए सिस्टम को समझाते हैं। आज समझाने से पहले आज बात की जाए तो आपका सिस्टम को जो समझने का अभी कम से कम आपका 30 से 40 मिनट आपको बैठना है, शांति से उठा बैठी बीच में नहीं करना है, हर चीज़ को समझना है। जो समझ में ना आए वो लास्ट में आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, आज कहीं ना कहीं देखिए सिस्टम में मैं भी कैरियर बनाया। आज मुझे भी आज कहीं ना कहीं सिस्टम मुझे मिला, मैंने विश्वास किया, मैंने भरोसा किया सिस्टम के ऊपर में, तो आज मैं भी यहाँ से अपना कैरियर को बना पाया। आज जैसे कि बात करें सिस्टम को आज हम स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट आज हम करते हैं एक VIP वर्ड से सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। VIP वर्ड किस चीज़ को बोलते हैं शायद आप खुद जानते हैं। एक अच्छी चीज़ के लिए हम VIP बोलते हैं। जैसे VIP कार है, VIP बंगला है, VIP गाड़ी है, VIP कपड़े हैं, VIP मकान है। एक अच्छी चीज़ के लिए क्या बोलते हैं? VIP हम बोलते हैं। लेकिन क्या होता है देखिए, आज अगर बात करें VIP का मतलब का, तो VIP का मतलब होता है वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। क्या होता है? वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं VIP। लेकिन क्या होता है, हर जगह हर मीनिंग का अर्थ अलग अलग होता है। इसलिए आज हमारी संस्था में VIP का मतलब है वो है आपका वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। क्या है आपका? वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसमें एक शब्द आपका आता है वैल्यू। क्या आता है आपका? वैल्यू आता है, यानी कि एक इंसान को अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में एक वैल्यू को इम्प्रूव करना, वैल्यू को बनाना है, तो उसके पास में क्या क्या होना चाहिए वैल्यू बनाने के लिए। जैसे कि बात की जाए, वैल्यू बनाने के लिए व्यक्ति के पास में सबसे पहला चीज़ होना चाहिए एक अच्छी एजुकेशन। गुड एजुकेशन व्यक्ति के पास होना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक अच्छा इनकम, अच्छा पैसा भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ व्यक्ति के पास में अच्छा हेल्थ, इसको बोलते स्वस्थ शरीर भी होना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास में 3 चीज़ें हैं तब जाके मार्केट में उसकी आइडेंटिटी बन पाती है, उसकी पहचान बन पाती है। अगर ज़रा सोचिए, इन 3 चीज़ें में से एक चीज़ की भी कमी रहती है तो क्या व्यक्ति की आइडेंटिटी बन पाएगी? शायद नहीं बन पाएगी। जैसे कि मैं बोलूँ आपके पास अच्छा एजुकेशन है, अच्छा इनकम है, लेकिन हेल्थ नहीं है, क्या आइडेंटिटी बन पाएगी? शायद नहीं। अगर मैं बोलूँ हेल्थ भी है, इनकम भी है, एजुकेशन नहीं, यानी अनपढ़ है, अंगूठा लगाते हैं आप, कोई वैल्यू नहीं बनेगी। या फिर आपकी शिक्षा भी है, स्वस्थ भी है, लेकिन पैसा नहीं कमाते, बेरोजगार रहते हैं, कोई 2 पैसे कमाने का रास्ता नहीं है, एक बेरोजगारी का रास्ता है, तो वहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। आइडेंटिटी को बनाने के लिए, वैल्यू को बनाने के लिए तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बताओ, ये 3 चीज़ें क्या आपको एक जगह से मिल पाना संभव है? आप जाएंगे स्कूल कॉलेज में, वहाँ पर शिक्षा मिलेगी ना, वहाँ पर पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ना स्वस्थ रहने का मौका मिलेगा। आप जाओगे स्वास्थ्य के लिए, जाओगे मेडिकल हॉस्पिटल, दवा के लिए दवा मिलेगी, ना वहाँ पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी। आप जाओगे पैसा कमाने के लिए, मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, जहाँ पैसा ही मिलेगा, ना आपको शिक्षा मिलेगी, ना आपको स्वास्थ्य मिलेगा। मतलब कहने का कि तीनों चीज़ें एक जगह से मिल पाना संभव नहीं है। लेकिन बात करेंगे हम सिस्टम का, अगर सिस्टम में ज्वाइन करते तो यहाँ से अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी, अच्छा पैसा कमाने का मौका आपको मिलेगा, अच्छा स्वस्थ रहने का मौका आपको मिलेगा। 3 चीज़ों के साथ ही साथ में आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने का मौका भी मिलेगा। चारों चीज़ें आप यहाँ से पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो बात करेंगे आपका एजुकेशन का। बात करेंगे किसका? बात करेंगे एजुकेशन का, यानी कि शिक्षा की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे शिक्षा की, देखिए शिक्षा होती है 2 प्रकार की भारत के अंदर में। पहली जो शिक्षा होती है वो होती है ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन इसको बोलते हैं हम सामान्य शिक्षा। क्या बोलते हैं? सामान्य शिक्षा, सामान्य एजुकेशन। आज बात किया, क्या बताइए आज के समय में क्या सामान्य एजुकेशन की मांग बचा? आज पूरे इंडिया के अंदर में अगर बात की जाए तो आज सामान्य शिक्षा की अगर बात करें तो पूरे भारत में आज 80% लोग आज पढ़े लिखे हैं। आज भी 20 यानी कि 20% अंगूठा लगाते अनपढ़ गिनती में आते हैं। ये लोग पढ़े लिखे तो कौन शिक्षा में? सामान्य शिक्षा में। क्या बताइए आज के समय में क्या सामान्य शिक्षा की मांग है? क्या हम जो पढ़ाई करते हैं हिंदी, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, क्या इन चीज़ों का मांग है? क्या बताइए कहीं हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या भारत की नदियाँ या कवियों के दोहे जल लेने से क्या सामने वाले को नौकरी मिल जाती है? शायद नहीं मिलती। मतलब कहने का कि सामान्य का मांग नहीं बचा। आज के समय में मांग आपका है वोकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसको बोलते हैं IT एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन की मांग है।
कंप्यूटर एजुकेशन की मांग। आज बात करें कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में, आज पूरे भारत में मात्र देखा जाए 11% लोग ही कंप्यूटर जानते हैं। आज भी 89% लोग कंप्यूटर नहीं जानते हैं। शायद आप बताइए अपना कैरियर, अपना भविष्य कौन बना पाएगा? 11% वाले जो कंप्यूटर जानते वो बना पाएंगे, या 89% वाले जो कंप्यूटर नहीं जानते वो बना पाएंगे? शायद 11% वाले ही कंप्यूटर जानते वो अपना कैरियर को बना पाएंगे। इसी को देखते हुए हमारी संस्था कुछ उद्देश्य पे काम कर रही है, कुछ मिशन पे काम कर रही है कि 89% को 11% में कन्वर्ट करना है। तो कुछ उसको उद्देश्य हैं, कुछ इसकी मिशन है। मिशन क्या है संस्था की? बात किया इसके उद्देश्य की, बात किया इसके मिशन की अगर हम बात करें, देखिए तो हमारी संस्था का फर्स्ट इसका पहला इसका उद्देश्य है ट्रांसफ़र टू CBC टू CLC कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरेचर क्लास। जिसका अर्थ होता है जो लोग कंप्यूटर नहीं जानता उन्हें कंप्यूटर सिखाना संस्था का पहला उद्देश्य है। संस्था का दूसरा उद्देश्य है कि टू CLC टू स्मार्ट कॉमर्स सिटीजन ऑफ इंडिया। जिसका अर्थ होता है कि आज के समय में जो लोग थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर रिलेटेड हैं, थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर जानते हैं, उन्हें पूर्ण तरीके से परफेक्ट तरीके से कंप्यूटर सिखाना, ताकि वह भारत के किसी भी कोने में बेरोजगार ना रहे। क्योंकि देखिए दोस्त, आज के समय में डिग्री हुआ, डिप्लोमा हुआ, हर बच्चा रख लेता है। अब डिग्री डिप्लोमा तो है, लेकिन कंप्यूटर का पूर्ण ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान है। अब आधे अधूरे ज्ञान से क्या बताओ नौकरी मिलेगी? जैसे कि आप बैट पे काम कर लेते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं, लेटर मेटर रिपोर्ट लिख लेते हैं, मेमोरी कार्ड भर लेते हैं, कंप्यूटर को बंद चालू कर लेते, क्या थोड़ा बहुत कंप्यूटर जान लेने से क्या आपको नौकरी मिलेगी? शायद आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन संस्था में ऐसा है, आपको पूर्ण कंप्यूटर सिखाया जाता है। संस्था का तीसरा इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन। जिसका अर्थ होता है आज के समय में जिस शिक्षा की मांग है वो शिक्षा हमारे यहाँ से बच्चों को दी जाती है। आज के समय मांग आपका IT एजुकेशन का मांग है, कंप्यूटर शिक्षा का मांग है, तो वो शिक्षा आपको यहाँ पे दी जाती है। चौथा संस्था का उद्देश्य है कि टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स इसको बोलते हैं, स्वरोजगार के प्रति बढ़ावा कैसे देना? क्योंकि देखिए आज के समय में हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मेरे पास भी 2 पैसे कमाने का रास्ता हो, मैं भी एक लखपति करोड़पति इंसान बनूं। लेकिन आज वो नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है, रास्ता नहीं। हर बच्चे को तलाश है रास्ते की। लेकिन इस सिस्टम में अगर आप आते हैं तो अपने टैलेंट को बाहर करके, टैलेंट को यूज करके अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर व्यक्ति सिद्ध कर सकते हैं, स्वरोजगार व्यक्ति सिद्ध कर सकते हैं संस्था के माध्यम से। संस्था का पाँचवां इसका उद्देश्य है कि टू हेल्थीजन टू सिटीजन ऑफ इंडिया, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। जागरूक कैसे करना? देखिए आज के समय में देखा जाए हर घर में कोई ना कोई परेशानी है। तो आज लाखों रुपये कमाने के बाद भी एक इंसान देखा जाता है आपका 1 लाख रुपये, ठीक है, तो क्या होता है अपने परिवार को ठीक नहीं कर पाता। लेकिन सिस्टम में कुछ जूस, इसका नाम है नोनी, जिसको हम उपयोग करके अपने आप को, अपने परिवार को हम स्वस्थ रख सकते हैं। साथ साथ में संस्था का छठा इसका उद्देश्य है कि टू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्यू मैरिज। जिसका अर्थ निकलता है आज की इकोनॉमिक्स, आज की अर्थव्यवस्था का कहना है कि आप कोई भी जगह पैसा लगाते हैं या पैसा खर्च करते हैं तो वहाँ से आपको पैसा कमाने का रास्ता होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी जगह आप पैसा खर्च करो, क्या मिलेगा तुमको? चीज़ मिलती। क्या मिलती तुमको? चीज़ मिलती। पैसा कमाने का मौका वहाँ नहीं मिलता। लेकिन संस्था में आप पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई मिलेगी, लेकिन पैसा कमाने का मौका आपको फ्री मिलता है। संस्था का सातवां इसका उद्देश्य है कि टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसके लोगों को अच्छा पहनाव, अच्छा बोल, अच्छे रहन सहन के तौर तरीके सिखाना, ये संस्था का सातवां उद्देश्य है। संस्था का लास्ट इसका उद्देश्य है कि टू स्मार्ट फार्मर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सभी वर्ग के साधारण किसानों को अच्छा आधुनिक तकनीक वाला किसान बनाना। इस संस्था के इन 8 उद्देश्य, इन 8 उद्देश्यों पर संस्था काम कर रही है। जरा सोचिए, जिस संस्था का इतना अच्छा मिशन है, इतना अच्छा उद्देश्य है, कुछ बैकग्राउंड भी होगा संस्था का बीते कल के बारे में। बैकग्राउंड क्या होगा? बीते कल के बारे में। बैकग्राउंड की अगर हम बात की जाए, इतना अच्छा उद्देश्य है तो भाई बैकग्राउंड भी अच्छा होगा। बात की जाए इसके बैकग्राउंड की, देखिए तो ये संस्था आज देश की आपकी नंबर 1 संस्था बन चुकी है, देश की नंबर 1 है। बच्चों को एजुकेशन शिक्षा देने के क्षेत्र में, लोगों को हेल्थ स्वास्थ्य देने के क्षेत्र में, लोगों को रोजगार देने की शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार देने के क्षेत्र में देश की नंबर 1 है। नंबर 1 इसलिए है क्योंकि संस्था को ISO 9001/2008 में इसको भारत सरकार से मान्यता दी गई है। और मान्यता इसलिए दी गई क्योंकि संस्था रिकॉर्ड बनाती है कि आपका
पिछले आज ये संस्था आज मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि ये संस्था पिछले पूरे भारत में 21 सालों से लगातार सफलतापूर्वक काम करती चली आ रही है। 21 सालों में बात करें स्टूडेंट का तो करीब 42 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो संस्था के माध्यम से अपना भविष्य को बनाते जा रहे हैं। आज बात की जाए संस्था का करीब 1000 से भी ज़्यादा शहरों में काम चलता है। इन शहरों को सहायता देने के लिए पूरी इंडिया के अंदर में देखा जाए, भारत के अंदर में इन शहरों को सहायता देने के लिए करीब 39 इसकी ब्रांच ऑफिस खोली गई। एमपी में आपका 3 जगह, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, इस तरह पूरे भारत में 39 ब्रांच ऑफिस खोली गई हैं। सिस्टम का देखा जाए 200 से प्लस हाई क्वालिटी का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, वो इनको खरीदने के लिए 900 से ज़्यादा इसकी स्मार्ट शॉपिंग खोली गई है। बात की जाए इस सिस्टम का करीब देखा जाए 50 करोड़ की लागत में हैदराबाद में स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। आज बात की जाए संस्था को जो चला रहा है, गाइड कर रहा है संस्था की पढ़ाई की, इंसान की पढ़ाई की बात करें तो बस IIT प्लस IIM के क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट पर्सन है जी। वह सिस्टम संस्था के बारे में अब बात करते हैं। आपका ये संस्था का उद्देश्य जान लिया, बैकग्राउंड जान लिया। अब बात करते हैं संस्था का नाम का। संस्था का नाम आपका SB लिमिटेड है, स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। इसका एक अंग आपका है APLL LTD। बात की जाए APLL LTD की एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड। बात की जाए आपका APLL का तो ये भी आज देश की नंबर 1 है बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाने के क्षेत्र में। बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाने के क्षेत्र में ये भी देश की क्या है कि नंबर 1 संस्था। नंबर 1 इसलिए है कि इसको संस्था को भी ISO से मान्यता दी गई है। मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि ये संस्था भी रिकॉर्ड बनाती है कि आपका प्रत्येक 3 साल के अंदर में करीब 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स में पास आउट करके निकालती है। क्या बताइए, इतने बच्चे क्या एक जगह से पास हो पाना संभव है? नहीं। आज एक बच्चे कहाँ से पास कर पा रहे, क्योंकि पूरी इंडिया के अंदर में आज देखा जाए 1500 से भी ज़्यादा इसका कंप्यूटर सेंटर ओपन है, जहाँ पे वो देखा जाता है आपका करीब 3 से 5 लाख बच्चों को, यानी कि 1 साल के अंदर में 1.5 से 2.5 लाख बच्चों को पास करके निकाल पाते जी। वह सिस्टम संस्था के बारे में अब बात करते हैं। APLL करता क्या? APLL करता क्या है? APLL संस्था जो है ना वो बच्चों को करवाती है कंप्यूटर कोर्स। क्या करवाती है? बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाती है। वो कंप्यूटर कोर्स की अगर हम बात करने जाएं आपसे, आज के समय में आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कंप्यूटर पढ़ाई। जैसे कि हम बात करें आपका कंप्यूटर कोर्स की शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि देखिए आज एक बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे काम जुड़ चुके हैं कंप्यूटर से। एक बच्चे का अगर जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा कंप्यूटर से, तो कल मृत्यु हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है कंप्यूटर से। यानी कि हर एक काम होते हैं कंप्यूटर से। तो आज मैं बोलूँ देखिए पढ़ाई में कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हो चुका है, जितना हम बोलते हैं कि सब्जी में नमक। अगर सब्जी में नमक नहीं है तो सब्जी में नमक नहीं तो सब्जी स्वाद नहीं बनेगा। ऐसी होती है पढ़ाई। पढ़ाई में अगर कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो पढ़ाई पूरी नहीं मानी जाएगी। चाहे BA BSc BEd DEd कुछ भी कर लीजिए, तो कंप्यूटर सीखना बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं APLL जो कोर्स करवाता है। आपके मन में सवाल होगा, सर मैं आपका अदर सेंटर से भी तो कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। भाई APLL में APLL को क्यों चुनूँ? हम आपके मार्केट के अदर सेंटर से भी तो पढ़ाई कर सकते हैं। APLL से हम क्यों पढ़ाई करेंगे? लेकिन देखिए हम बताते हैं आपको, अगर आप APLL से कोर्स करते हैं तो फ़ायदा क्या है, वो आप जाते हैं मार्केट के अदर सेंटर पढ़ाई करने के लिए नुकसान क्या है। APLL संस्था आज जो बच्चों को करवाती है वो करवाती है कोर्स का नाम है स्मार्ट कॉमर्स कोर्स। कौन सा कोर्स करवाती है बच्चों को? स्मार्ट कॉमर्स कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है। APLL में स्मार्ट कॉमर्स कोर्स पढ़ाया जाता है। स्मार्ट कॉमर्स कोर्स की बात करेंगे, स्मार्ट कॉमर्स में पहला सब्जेक्ट जो रहता है वो रहता है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल क्या है? तो कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के बारे में, कंप्यूटर उत्पत्ति के बारे में, कंप्यूटर विशेषताओं के बारे में, कंप्यूटर लाभ हानि के बारे में, ये सारा चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। दूसरी चीज़ आपके यहाँ पर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो की बात की जाए, कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना पड़ता है, विंडो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारा चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट में आपका आता है MS ऑफिस।
MS ऑफिस की अगर हम बात करने चले जाएँ आपसे, तो MS ऑफिस में आपका MS वर्ड आपका आता है। वर्ड पे जितने भी ऑफिशियल लिखने वाले काम होते हैं, लेटर मैटर रिपोर्ट टाइप करना, लेटर मैटर रिपोर्ट बनाना, लिखने वाला काम होता है, वो वर्ड पे होता है, वो आपको सिखाया जाता है। इसी में आपको मिलेगा MS एक्सेल का नॉलेज। MS एक्सेल में क्या होता है, मैथमेटिकल वर्क है, गणित संबंधी कार्य है, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट कैसे बनती हैं, जोड़ घटाना कैसे होता है, वो आपको सिखाया जाता है MS एक्सेल के अंतर्गत। इसके बाद में आपको मिलेगा MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या रहता है, आपका बैनर तैयार करना, पिक्चर तैयार करना, स्लाइड बनाना, इस तरीके से आपको सिखाया जाता है। फोटोशॉप कैसे काम होता है, फोटो कैसे बनती है, वो आपको सिखाया जाएगा। इसी में आपको मिलेगा MS एक्सेस। MS एक्सेस में क्या होता है, डाटा को सेव करना, फाइल को सेव करना, कोई भी चीज़ को सुरक्षित रखना, ये आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि आज हम बात करें आपका पहले के समय में, देखिए आज हमारा जो कागजात होते थे, जो हमारे डॉक्यूमेंट, महंगे डॉक्यूमेंट होते थे, आज जो रखने के लिए अलमारी होती थी या बक्सा होते थे, लेकिन आज के समय में देखा जाए, आज पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सेव, आज हमारी फाइल सेव होती है एक्सेस के अंतर्गत। हम इसको 10 साल बाद भी निकालना चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है, वो आपको इंटरनेट और ईमेल का नॉलेज, नेट का उपयोग करना बताया जाएगा, ईमेल करना भी सिखाया जाएगा। इंटरनेट आज का समय की अगर बात की जाए, पहले हम लोग बोलते थे कि जल ही जीवन है, लेकिन आज हम बोलते हैं इंटरनेट ही जीवन। तो नेट का आपको उपयोग करना भी बताया जाएगा। 5वीं चीज़ आपको जो सिखाया जाएगा हमारे यहाँ पे, इंटरनेट ईमेल के साथ साथ में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा आपके लिए स्मार्ट कॉमर्स में सिखाया जाता है। 4 कोर्स जो मैं आपको बताया, 4 कोर्स साधारण सा कोर्स है, हर सेंटर वाला आपको सिखा देगा। लेकिन नया कोर्स हमारे यहाँ पे है जिसका नाम आपका है बिजनेस अकाउंटिंग। बिजनेस अकाउंटिंग की अगर हम बात करने चले जाएँ, तो बिजनेस अकाउंटिंग की में आपका आता है, जिसको बोलते बिजनेस होता है व्यापार, अकाउंटिंग होता है गणना करना, व्यापार की गणना करना आपको सिखाया जाएगा। व्यापार की गणना करना सिखाया जाएगा। इस कोर्स को ज्ञान लेने के बाद में आप मॉल हो, शॉप हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक हो, इन जगहों पर जाकर आराम से महीने का इनकम जो आप 12 से 15 हज़ार कमा सकते हैं। जैसे आज कोई मॉल में हम जाते हैं सामान लेने के लिए, ऊपर से हम सामान लेके आते हैं, मेन काउंटर के पास एक काउंटर के पास में पैसा जमा करना पड़ता है। अगर सोच ली वही काउंटर वाला ज्ञान अगर आप भी ले लेते हैं, तो किसी व्यक्ति का लाखों के व्यापार को संभालोगे तो क्या बताइए, महीने की वेतन आपकी 10 से 12 हज़ार देगा कि नहीं देगा, शायद आपको देगा। 6वां नंबर आपको सिखाया जाएगा टेली जो है आपका टेली विथ ERP। टेली आपको सिखाई जाएगी विथ ERP। शायद ERP आपकी बात इंटरप्राइज प्लानिंग और टेली जैसे कोर्स को नॉलेज मिलेगा। टेली आज देखा जाए पूरा बैंक से रिलेटेड वर्क है, जितने भी बैंक वाले काम होते हैं, बिजनेस वाले काम होते हैं, सारे के सारे काम होते हैं टेली पे, जो आपको सिखाया जाएगा। 7वें नंबर आपको सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा आपके लिए PFESI, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। PF एक डिपार्टमेंट होता है, हर गवर्नमेंट कर्मचारी का PF करता है। अगर आप PF निकालना सीख जाते हैं तो डायरेक्ट आपका PF डिपार्टमेंट में जाके नौकरी पा सकते हैं। जैसे PF क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा एक सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी का एक वेतन कटता है महीने का 20,000 रुपये उसका वेतन, लेकिन उसमें से 18,000 उसको मिलेगा और 2,000 उसका कट जाता है। 2,000 कब मिलेगा, जब वो लास्ट में रिटायर होता है, उसको 2,000 उसको वो दिया जाता है। जी आपको इसका PF कितना कैसा कट रहा है वो आपको सिखाया जाएगा। 8वें नंबर आपको मिलेगा ज्ञान मिलेगा E-कॉमर्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए आपका, तो E-कॉमर्स का पूरा नॉलेज आपको दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक को ऑनलाइन शॉपिंग करना को बताया जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे देखा जाता है आपका तो आता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम ऑनलाइन मंगाते हैं, हमें सस्ती मिलती है, दुकान से लेंगे तो हमको महंगी मिलती है। तो आपको ऑनलाइन काम करना भी सिखाया जाता है। जैसे कि अगर आपने इसमें ऑनलाइन काम करना सीख जाते हैं, तो दिन का अगर महीने में आपका दिन में एक मोबाइल आपने मंगाया ऑनलाइन 5,000 रुपये का, और गाँव में 5,500 का आपने सेल कर दिया, नहीं बेच दिया, बीच में कितना कमा लिया आपने 5,000, एक फ़ोन पर कमाया 5,000, तो आज महीने कमाया आपने 15,000 कोर्स करने के महीने कमाया आपने कितना हज़ार 15,000 E-कॉमर्स की ज्ञान लेने के बाद में। 9वें नंबर आपको जो सिखाया जाएगा आपको M-कॉमर्स, जिसको बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स के माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हैं। मोबाइल में आपका Paytm है, गूगल पे है, मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज है, बिल जमा करना, डेबिट कार्ड काटना, कई ऐसे काम होते हैं जो मोबाइल के माध्यम से घर बैठे आप
कर सकते हैं। 10वें नंबर आपको पढ़ाया जाएगा वो एम कॉमर्स के साथ साथ में आपको डिमोनाइजेशन आपका जीएसटी आपका रहेगा। जीएसटी क्या, गुड्स एंड सर्विस जो मोदी लागू की जीएसटी वो आपको सिखाया जाएगा। 11वें नंबर डिमोनाइजेशन आपको मिलेगा। डिमोनाइजेशन के अंतर्गत विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ाया जाएगा आपके लिए। 12वें नंबर आपको मिलेगा डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन के बारे में। और 13वें नंबर मिलेगा कुल मिला के प्रोजेक्ट। इस तरीके से आपको 13 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। 13 सब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन APLS सपोर्ट में और क्या देता है आपके लिए। APLS की अगर बात की जाए सपोर्ट में आपको मिलता है, सहयोग में आपको मिलता है। सबसे पहले तो मिलेगा आपको यहाँ पे पढ़ाई करेंगे APLS से तो आपको दिया जाएगा, सबसे पहले दिया जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नेट पर नाम। आपको नेट पर नाम मिलेगा, कौन है, कहाँ से, क्या सिस्टम, क्या प्रोजेक्ट है, सारा का सारा नेम आपका नेट पर रहेगा। इसके आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर खोल के देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको हमारे यहाँ पर दी जाएगी, आईडी दी जाएगी और पासवर्ड भी दिया जाएगा। आईडी पासवर्ड के माध्यम से नेट के नाम को खोल के आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको हमारे यहाँ पर जो दिया जाएगा, आईडी पासवर्ड के साथ साथ में आपको पढ़ने के लिए टोटल हमारे यहाँ पे 11 किताबें, हमारे 11 बुक्स 11 किताबें दी जाएगी, जिसमें से 6 कंप्यूटर कोर्स का रहेगा, 2 पहन पना होगा, 1 बोलचाल, 1 GST, 1 रहेगी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टोटल 11 किताबें आपको हमारे यहाँ पर दी जाएंगी। चौथे नंबर यहाँ मिलेगा 6 DVD कैसेट मिलेगी हिंदी में, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर कोर्स कर पाएंगे। घर में छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, वो भी टीवी के माध्यम से कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं DVD कैसेट के माध्यम से। इसको बोलते हैं कि देखिए कोई भी चीज़ होती है हमें देखने से जहाँ तक हमको याद होती है, तो ये भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद 5वीं चीज़ आपको मैंने बताया, जो कोर्स आपको सिखाए जाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, स्मार्ट कॉमर्स कोर्स आपको पूरा सिखाया जाएगा आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 6ठा नंबर। देखिए पढ़ाई करते APLS तो और क्या फ़ायदा आपको है। यहाँ मिलेगा तुमको ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया का मिलेगा, जो IS प्रमाण तक इसको UP हो चाहे आपका MP हो, कोई भी राज्य में लागू आप कर सकते हैं, हर जगह इसकी मान्यता रहती है। 7वें नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट। जॉब प्लेसमेंट की अगर हम बात की जाए आपको मिलेगा इंटरव्यू देने का मौका। हमारी संस्था क्या करती है, हर 6 महीने में कैंप लगाती है, कैंप में इंटरव्यू निकाल लेते हैं आप, तो आराम से आप देखा जाए आप नौकरी भी पा सकते कि मौका आपको दिया जाता है इंटरव्यू देने का। 8वें नंबर मिलेगा यहाँ से 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बॉडी डेथ इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा। 9वें नंबर आपको दिया जाएगा टीचर सपोर्ट दिया जाएगा और लैब का रहे सपोर्ट। बाकायदा टीचर रहेगा पढ़ाने के लिए, लैब रहेगा आपको सीखने के लिए। 10वें नंबर आपको दिया जाएगा बैग, संस्था के नाम से आपको बैग भी दिया जाएगा APLL के नाम से। 11वें नंबर मिलेगा तुमको PD और CA स्किल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं हम, पहन पनाव बोलचाल की अलग से क्लास आपको दी जाएगी। तो साथ साथ में आपका देखा जाए 12वें नंबर को दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 1500 चॉइस सेंटर। चॉइस सेंटर कैसे, मान लीजिए आपको यहाँ पढ़ाई नहीं करना तो बाहर इसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं। और 13वें नंबर आपको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपके लिए ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास भी रहेगी और लैपटॉप आपको पूरा कोर्स कंप्यूटर में ऑनलाइन क्लास भी रहेगी, इससे कोई चार्जेबल नहीं है। 14वें नंबर आपको रहेगा आपको फैमिली सिक्योरिटी मिलेगी, परिवार सुरक्षा मिलेगी। फैमिली सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे कि आज आपके पापा कोई भी काम करते हैं, जब तक पापा काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, कल के समय काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना भी क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। लेकिन इस संस्था की अगर हम बात करेंगे आपका, इसमें मिलती फैमिली को सिक्योरिटी। अगर संस्था में आपका ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, मात्र 1 साल 2 साल मेहनत से काम कर ले तो फिर काम नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं है, आपका टीम वर्क के जरिए आपका पैसा बराबर आता रहता है, क्योंकि हमारी संस्था आपको देती ज़िंदगी भर पैसा कमाने का मौका। क्या बताइए, कल के समय इसी पढ़ाई के लिए आप बोलते नहीं सर मुझे APLS से नहीं करना, मुझे बाहर से करना है। आप APLS ना करके बाहर से इसकी पढ़ाई आप करते हैं, जो बताइए क्या बाहर में इतनी सुविधाएं क्या आपको कोई दे पाएगा, शायद आपको नहीं दे पाएगा। जैसे कि बात की यहाँ तुमको नेट पर नाम मिलेगा, बाहर तुमको नेट पर नाम नहीं मिलेगा। कहाँ नाम होगा तुम्हारा, नेटवर्क रजिस्टर पर नाम तुम्हारा होगा, रजिस्टर पर नाम तुम्हारा होगा। यहाँ पर ID पासवर्ड दी जाएगी, यहाँ पर कोई आपको ID पासवर्ड नहीं दे पाएगा। यहाँ पर कोई आपको यहाँ पे 11 किताब दी जाएगी, यहाँ पर 11 किताब नहीं दे पाएगा, वो यहाँ बोलेगा बाजार से लेना पड़ेगा और देगा तो बाद में वापस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 6 DVD कैसेट मिलेगी हिंदी में, यहाँ पे कोई DVD कैसेट आपको नहीं दे पाएगा। यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉमर्स को 13 कोर्स का नॉलेज दिया जाएगा। यहाँ पर 13 के बाद छोड़ दीजिए, 6 से 7 कोर्स को नॉलेज देकर छुट्टी कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, कहाँ का, ऑल ओवर इंडिया कहाँ का मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा तुमको लोकल। अगर आप MP से पढ़ाई करें तो MP का मिलेगा, UP से कहें तो UP का
मिलेगा राजस्थानी मान्यता वाला दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे कौन सी मान्यता, भारत की मान्यता का। यहाँ पे तुमको मिलेगा प्लेसमेंट सुविधा मिलेगी, यहाँ कोई प्लेसमेंट सुविधा तुमको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 1 लाख का बीमा भी दिया जाएगा, यहाँ पे कोई बीमा नहीं मिलेगा। यहाँ पे टीचर सुविधा भी दी जाएगी, जो आपको दे देगा। यहाँ तुमको बैग दिया जाएगा, जो आपको नहीं दे पाएगा। PDCS क्लास आपको नहीं दे पाएगा, चॉइस सेंटर आपको नहीं दे पाएगा, ऑनलाइन क्लास आपको नहीं दे पाएगा, आपको फैमिली सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा, ज़िंदगी या पैसा कमाने का मौका कोई आपको नहीं दे पाएगा। आज ये होती है APL की पढ़ाई, जो होती है आज बाहर की पढ़ाई। अगर मैं बोलता हूँ आपको, बोलते सब APL से कोर्स नहीं करना, मुझे बाहर से करना, आप इतनी सुविधा मांगते हैं, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, ID पासवर्ड हुआ, 11 किताब हुआ, 6 DVD कैसेट हुआ, स्मार्ट हुआ, 13 कोर्स का नॉलेज हुआ, ऑल इंडिया सर्टिफिकेट हुआ, जॉब प्लेसमेंट हुआ, 1 लाख का बीमा हुआ, टीचर की सुविधा हुआ, बैग, PDCS क्लास है, चॉइस सेंटर है, ऑनलाइन क्लास है, फैमिली सिक्योरिटी है, और आपको ज़िंदगी में पैसा कमाने चाहिए, इतनी सुविधा मांगते हैं। तो लगभग इस पढ़ाई के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा? अगर मैं बोलना चाहूँ, मोटा मोटा बोलूँ तो कम से कम पढ़ाई के लिए 60 से 70 हज़ार लगाना पड़ेगा। अब बताइए, क्या एक मिडिल परिवार वाला कि मध्यम वर्गीय परिवार वाला क्या 60 से 70 हज़ार खर्च करके ऐसी पढ़ाई पढ़ पाएगा? अगर ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगा तो बताइए क्या उसकी ज़िंदगी बन पाएगी? शायद नहीं बन पाएगी। लेकिन यही 60 से 70 हज़ार की पढ़ाई APL आपको करवाती है। मात्र ज़िंदगी में एक बार पैसा लगाना पड़ता है, मात्र 17,499। अपने जीवन में एक बार। ये पैसा किसी के हैंड टू हैंड नहीं करना पड़ता है। आप जाते हैं बैंक के माध्यम से, किसी बैंक के माध्यम से, HDFC बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे पंजाब बैंक, किसी बैंक के माध्यम से आप जाके अपना डिमांड ड्राफ्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपका बैंक से जमा होता है, रिसीविंग मिलेगा आपको, जस्ट 2 दिन के अंदर पैकेज आपके हाथ में मिल जाता है और क्लास सेंटर पर चालू आपकी हो जाती है। इसके सेंटर आपका हर एक एरिया में, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे आपका नरसिंहपुर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे दमोह हो, चाहे टीकमगढ़, चाहे आपका देखा जाए सागर हो, हर जगह देवरी हो, हर जगह तेंदुखेड़ा हो, पथरिया, टाटा, हर जगह इसका सेंटर है। आप जहाँ चाहे इसकी वहाँ से इसकी पढ़ाई आप चालू कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए आपका आने का जरिया हुआ APL में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ऐसे चीज़ की बात करेंगे आपका, जैसे कि बात किया, देखिए अगर आप APL से पढ़ाई करते हैं, APL से अगर आप कोर्स करते हैं, तो देखिए आपको कहीं बेरोजगार रहने की आपको ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं आपको रोज़गार मिल जाता है। जैसे कि बात किया, हमारी APL आपको करवाती है, वो कोर्स करवाती है। कोर्स का नाम है कैरियर ओरिएंटेड कोर्स। जो कोर्स को करने के बाद में आप कहीं ना कहीं जाके रोज़गार आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी APL संस्था या स्मार्ट वैल्यू संस्था बच्चों को देती है 100%, 100% जॉब की गारंटी। 100% क्या देती है आपको? जॉब की गारंटी आपको देती है। जिस कोर्स को करने के बाद में जो मतलब होता है काम, जो मतलब क्या होता है काम, एक नौकरी भी होती है। नौकरी इससे नहीं बोलेंगे कि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, हम आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे, हमारे काम की गारंटी। काम देखिए कैसा, अगर 100% में से आप 75% एक तरफ काम कर सकते हैं और 25% आप एक तरफ काम कर सकते हैं। 25% में से 10% आप काम कर सकते हैं, वो आप काम कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर लाइन में। किस लाइन में? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि आज बात किया सॉफ्टवेयर की, ये लिखा पढ़ी वाला काम जैसे लिखा जाए तो सॉफ्टवेयर। पेज क्या होगा हमारा? हार्डवेयर। इस लाइन में जाके आराम से महीने का 20,000 आप आराम से कमा सकते हैं कोर्स करने के बाद में। मैं बोलता हूँ कि 100 में से 10 निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, 15% आप काम कर सकते हैं। एक वेब का काम आप कर सकते हैं, जैसे कि वेब डिजाइनिंग होता है, वेब होस्टिंग है, डाटा एंट्री है, कस्टमर केयर है, रेलवे है, बैंकिंग है, अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है। इस लाइन में जाके भी आप आराम से महीने का 15,000 आराम से कमा सकते हैं। आप बोलते हैं ठीक है सर ये भी नहीं हो पाया आपके वजह से, कोई बात नहीं है। 75% में से आपका 25% आप काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए आज कोई बोलने वाली बात नहीं। एक बच्चा 15 साल, 16 साल, 17 साल पढ़ाई करता है सरकारी नौकरी पाने के लिए, लेकिन 17 साल के बाद में उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। लेकिन 17 साल अगर मैं बोलूँ भगवान का भजन करेगा एक जगह बैठ के, तो ऊपर से नीचे भगवान तो आ जाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज़माना का है कंपटीशन का। ज़माना का है कंपटीशन का। हर जगह क्या बढ़ गया है? कंपटीशन
बढ़ गया। अगर जैसे कि एमपी में, मध्य प्रदेश में 2000 कोई वैकेंसी निकलती है तो मेरे अनुसार कम से कम 2 लाख लोग फॉर्म डालेगा। 2000 वैकेंसी के लिए 2 लाख लोगों ने फॉर्म डालेगा। 2 लाख को नौकरी नहीं मिलेगी, 2000 को नौकरी मिलेगी। किस किस को नौकरी मिलेगी? जिसके पास में 90 से 95% परसेंटेज होगा, यानी कि मार्क्स होगा, उनको नौकरी मिलेगी। सबसे पहले तो दूसरी चीज़ उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनको नौकरी मिलेगी जिसके पास में लाख से 2 लाख देने के लिए पैसा होगा, उनको नौकरी मिलेगी। तीसरे नंबर उनको नौकरी मिलेगी जिसके पास देखा जाए आपका मंत्री विधायक तक पहुंच होती है, उनको नौकरी मिलेगी, लोग लिंक पहुंच होती है। चौथे नंबर उनको नौकरी मिलेगी जिसके पापा या मम्मी पहले से नौकरी करते हो, उनको नौकरी मिलेगी। क्या? तो बताइए, क्या आपके पास 4 चीज़ें हैं? क्या आपके पास में 90 से 95% मार्क्स हैं? नहीं। क्या आपके पास में लाख 2 लाख देने के लिए पैसा है? नहीं। क्या आपके पहुँचे मंत्री विधायक तक? नहीं। क्या आपके पापा मम्मी पहले नौकरी करते हैं? शायद नहीं। जब आपके पास में 4 चीज़ें नहीं तो सरकारी नौकरी चांस छोड़ दीजिए, कोई चांस नहीं सरकारी नौकरी पाने का। लेकिन लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहूँगा, देखिए ज़माना का है मशीनों का। आज सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही? ज़माना का है मशीनों का। आप जाके देखिए बैंकों में जाकर देखिए, बैंकों में आज जहाँ पे कर्मचारी होते थे वहाँ पे आज ATM मशीन काम कर रही है। आज ATM से पैसा निकालिए, ATM से जमा करिए, पासबुक प्रिंट भी मशीन से करिए आपका। दूसरी चीज़ बात करेंगे आपका एक रेलवे की नौकरी होती थी, वहाँ भी क्या बन गया? आज रेलवे की नौकरी फाटक को बंद चालू करने के लिए कर्मचारी होते थे, वहाँ पे क्या बन गया? वहाँ पे पुल बना दिए गए, मतलब ये भी नौकरी हाथ से गई। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे आपका, चलो सिक्योरिटी गार्ड की। अगर हम हट्टे कट्टे पर्सनालिटी में तो हम कुछ सिक्योरिटी गार्ड बोलते सुरक्षा कर्मी की नौकरी मिलेगी, लेकिन बोलते यहाँ भी क्या लगा दिए गए? कैमरे। ये भी नौकरी हाथ से गई। आज ये होता है सरकारी नौकरी हाल जा व्यक्ति का सरकारी नौकरी नहीं लगा तो कोई बात नहीं, 25% कोर्स करने के बाद में आप काम कर लीजिए प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, आपका प्राइवेट लगती जॉब जैसा जस्ट ओबे योर बॉस, जैसा बॉस बोलेगा वैसा काम करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर में। बॉस ने बोला ऐसा ही जी 4 मेहमान आए हैं पानी लेके, हमें जाना पड़ता, मना नहीं कर पाते क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें क्या होता है, बॉस अगर महीने का 5000 हमको देता तो हमसे कम से कम 50,000 वाला काम करवाएगा, तब 5 हमको दे पाएगा। इसमें बड़े आदमी हमने बनेंगे, वो हमारा बॉस बनेगा हमारे टैलेंट से, हमारी पर्सनालिटी से, हमारे नॉलेज से। जब बॉस आपका 50 कमा लेता है तब 5 हमको दे पाता है। और प्राइवेट में कोई गारंटी भी नहीं कि बॉस हमको ज़िंदगी भर रखेगा, क्या मालूम कब कैसे क्या निकाल दिया जाए। ये होती प्राइवेट सेक्टर की नौकरी। चलो आपका प्राइवेट भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, बचा 25% कोर्स करने के बाद में आप एक सेल्फ का, जिसको बोलते हैं स्वयं का बिजनेस भी आप डाल सकते हैं। स्वयं का बिजनेस डालेंगे, अगर दिन के कमाएंगे, दुकान में ऑनलाइन कैफे खोल लेंगे, दिन के कमाएंगे 500 रुपये, तो महीने कमाएंगे 15,000 कोर्स करने के बाद में, संस्था कोर्स करने के बाद। आप बोलते सर मैं ये भी नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आपका 100% आपका चला गया, टेंशन मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी संस्था बोलती है, SV लिमिटेड बोलती है, स्मार्ट वैल्यू संस्था बोलती है कि आप कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कहीं मौका नहीं मिलता है तो आप इसी संस्था में काम करते रहिए, यहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं। संस्था में काम क्या करना पड़ता है? इस संस्था में जो काम रहता है हमारा, वो काम रहता है हमारा जागरूक वाला काम हमको करना पड़ता है, जागरूक वाला काम करना पड़ता है। जागरूक तो समाज सेवा वाला काम करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? जैसे कि हम बात करें, आपका देखा जाए आज के समय में 3-4 बेस पे काम करना पड़ता है। जिस बच्चे के पास में शिक्षा की कमी उसको शिक्षा देना पड़ता है, जिस बच्चे के पास में स्वास्थ्य की कमी उसको स्वास्थ्य देना पड़ता है, जिस बच्चे के पास में किसानी नहीं किसान सामान देना पड़ता है, जिस बच्चे के पास बेरोजगार उसको रोजगार देना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार, इन चारों विषय पर काम करना होता है सिस्टम के अंदर में। जैसे कि हम बात करें आपका कंप्यूटर पढ़ाई का, आप बताएं कंप्यूटर एजुकेशन की ज़रूरत आप ही के लिए कि सभी के लिए? वो सभी के लिए है। क्या बताएं इनकम की ज़रूरत आप ही के लिए कि सभी के लिए? वो सभी के लिए। एजुकेशन की ज़रूरत भी सबके लिए, इनकम की ज़रूरत भी सबके लिए। अगर मैं बात बोलूँ, देखिए एक सरकार ने एक मिशन चलाया था। मिशन क्या चलाया था कि भारत सरकार ने मिशन चलाया था कि आप पढ़िए 2 लोग को और पढ़ाइए, आप पढ़िए 2 लोग को और पढ़ाइए। तो इसमें क्या हुआ, भारत सरकार का मिशन जब चलाया गया था तो मतलब लगभग देखा जाए औरतों ने, जो हमारे घर की चाची होती हैं, मम्मी लोग होती हैं, उन्होंने इस जगह पे ऐसा काम किया, आंगनबाड़ी में बैठ के खुद भी सीखती हूँ, दूसरों को भी सिखाती थी। लेकिन क्या होता है यहाँ पे एंट्री देखा जाए, यहाँ पे ऐसी होती है कि देखिए इनका एक मन विचार आता है कि हम तो पढ़ेंगे, लेकिन भारत सरकार मिशन सक्सेस नहीं हो पाया कि हम तो पढ़ेंगे लेकिन इनको पढ़ाने में हमें फ़ायदा क्या है। ये मिशन सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि भारत का इंसान अपना फ़ायदा पहले देखता है। इसीलिए बीच हमारी संस्था एक मिशन लेके आई कि देखिए आप भी आगे बढ़िए, वो कोई भी आगे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बात की जाए आपका
मैं जैसे कि आपसे बात को आपने बताया कि देखिए आज के समय में हर एक व्यक्ति को कंप्यूटर ज्ञान की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है। जैसे कि हम बात करें आपका, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपका फ़ोन की जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी होगी, सेव कितने होंगे नंबर, लगभग आप सामान्य सा बोलेंगे 300 प्लस हमारा नंबर होगा। मैं अगर आपसे बोलूँ कि 300 लोगों में से ऐसे कितने लोग जिनके पास में जो पढ़ने वाले हैं, आप बोलोगे सर कम से कम मेरा 100 लोग ऐसा जो पढ़ने वाला, मैंने माना 100 लोग है, ठीक है। मैं बोलूँगा आपसे कि आप बताइए 100 लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ना तो आईटी का ज्ञान है, ना ही इनकम करने का जरिए, दोनों चीज़ ना आईटी ज्ञान ना इनकम करने का जरिए। आप शायद बोलोगे सर 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो आईटी ज्ञान है, ना ही पैसा कमाने का जरिया है। अब ज़रा सोच 50 लोगों में से अगर देखा जाए, मैं अगर आपसे बोलूँ कि देखिए अगर आपकी वजह से 50 लोगों के पास में आई का नॉलेज आ जाता है और पैसा कमाने का मौका मिल जाता है, अच्छा है कि बुरा है? शायद आप बोलेंगे अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ, देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे आपका नाम किसका होगा, आपका नाम होगा। जैसे कि हम बोलते हैं, देखिए जितना बड़ा पुण्य का काम होता है मंदिर बनाना, उतना ही बड़ा पुण्य का काम होता है गरीब के बच्चे को शिक्षा देना, 2 पैसे कमाने का रास्ता देना। आज बात की जाए, मैं अगर आपसे बात करूँ, देखिए कि इसी बीच में से अगर देखा जाए, मैं अगर बोलूँ आपसे, तो आप बताइए हमें 2 लोगों को रिकमेंड करने में कितना समय आपको लग जाएगा? क्या इन 50 में से क्या आपको मात्र 2 लोग भरोसा कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, वेरी गुड। देखिए अगर आपके 50 में से मात्र 2 लोग ही विश्वास करते हैं, 6 मंथ में देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एक मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ, आपका मंथ हुआ, एक आपका सेल हुआ, और ये आपका हुआ टोटल सेल। क्या हुआ आपका? टोटल सेल। आपने 1 महीने काम किया, दूसरे महीने काम किया, तीसरे महीने काम किया, चौथे महीने काम किया, 5वें महीने काम किया, 6ठा महीने काम किया, 6 महीने आप काम करते हैं। 6 महीने अगर आप काम करते हैं तो देखा जाए, जैसे कि बात करें आपका पहले महीने में अगर आपको बोलते हैं कि 2 लोगों को रिकमेंड करने, 1 महीने लग गया, 2 लोगों को रिकमेंड आप करते हैं, टोटल भी दूंगा। जब आपको 2 लोगों को रिकमेंड करने का मौका मिला तो इनको भी क्या मिलेगा? 2 रिकमेंड करने का मौका मिलेगा। ये भी 2 को मन करेगा, 2 दूना कितना होता है? 4 होता है, 4 2 कितना होता है? 6। 4 लोग भी 2 को रोको मन करेगा, 4 2 8, 6 कितना होता है? 14। 8 लोग भी 2 को रोको मन करेगा, 8 2 16, 14 होता है 30, और 16 लोग भी 2 को रोको मन करेगा, 16 दूनी 32, और 30 होता है 62, और 32 लोग भी 2 को रोको मन करेगा, 32 दूनी 64, 62, 126। क्या बताइए आप 126 को जानते थे? आपके आईडी के नीचे 126 लोग ज्वाइन करता, क्या तुम 126 को जानते थे? शायद नहीं। आप मात्र 2 लोगों मैंने किए थे। 126 अच्छी चीज़ को अच्छा बोलते बोलते 126 आपका आ जाता है। जब देखिए आपकी आईडी के नीचे 126 लोग ज्वाइन करता है, फिर देखिए आपका हमारी संस्था बोलती है कि सेक्शन ए और सेक्शन ए और सेक्शन बी का कोई सेक्शन सी आता है, तो आपको हमारे यहाँ से दिया जाता है 1500 का चेक आपको मिलता है। 1500 कमाई तो 3 पे कमाई, एक पे होगा आपका 500 रुपये, तो 126 126 इंटू करेंगे 500 से इनकम आपका जाता है लगभग आपका 63,000। कितना का पेमेंट आपका? 63,000। 5% आपका TDS और 5% आपका MB वाउचर कटा के आपको टोटल जो कमीशन मिलती है, इनकम मिलती है 54,000। 54,000 कमाए अपने 6 महीने में, 6 ना 54 महीने के इनकम 9,000 आपको मिलता। अब ज़रा सोचिए, पढ़ाई करते करते अगर देखा जाए, कंप्यूटर ज्ञान लेते लेते आप महीने का 9,000 भी कमाते हैं, अच्छा है, बड़ा बोले आप सर अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए यही इनकम ही नहीं, इनकम के अनुसार रेशो बनाओगे 2:1 का, तो आपको यहाँ पे कोई लिमिट इनकम नहीं है। 2:1 करोगे 1500 का चेक मिलेगा, 1:2 का रेशो बनाओगे फिर 1500 का चेक तुमको मिलेगा, फिर 2:1 करोगे फिर 1500 का चेक तुमको मिलेगा। इसी के साथ हम बात करेंगे, अगर आप 6:3 का रेशो बनाते हैं 4,700 का चेक मिलेगा, और 3:6 फिर आप बनाते हैं 4,700 फिर मिलेगा, या 5:4 का बनाते हैं 4,700 आपको फिर मिलेगा, या 4:5 का बनाएंगे तो 4,700 आपको फिर मिलेगा। ये कोई इनकम महीने का इनकम नहीं, वीकली इनकम है। वीकली यानी कि साप्ताहिक की इनकम है। 1500 के चेक से स्टार्ट करती है, एंड करती है 1.5 लाख पे। आप कितना कमाना चाहते हो उतना सिस्टम से आप इनकम कर सकते हैं। युवा सिस्टम संस्था का इनकम सिस्टम देता है। इनकम के अलावा देखा जाए आपको बोनस भी सिस्टम आपको देता है। अगर बोनस में पहला अगर आप लेवल लेते हैं सिल्वर का, तो सिल्वर में अगर देखा जाए आप 16 स्टेप इनकम करते हैं साल भर के अंदर, आपको मिलता है 25,000 का बोनस आपको मिलेगा। अगर आप गोल्ड कंप्लीट करते तो आपको मिलेगा यहाँ पे गोल्ड में 32 स्टेप इनकम करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 1 साल के अंदर में 80,000 का बोनस आपको दिया जाएगा। इसके बाद बात करें तीसरे नंबर, अगर आप प्लेटिनम कंप्लीट करते हैं तो प्लेटिनम में आपको मिलता है
वो आपको मिलेगा लगभग देखा जाए 32 स्टेप की जगह 64 स्टेप अगर इनकम करते हैं तो आपको मिलता है हम 1,70,000 का बोनस। अगर देखा जाए चौथे नंबर आप पहल कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ से मिलता है वो आपको मिलेगा यहाँ से आपको 100 स्टेप इनकम करना पड़ेगा, इसमें आपको मिलेगा 2,60,000 का। इस तरीके से लास्ट हमारा बोनस जो होता है वो होता है 39 लाख। कितना होता है? 39 लाख पे बोनस हमारा जाता है, ये बोनस हुआ। इसके अलावा लास्ट बात करेंगे फैमिली सिक्योरिटी को लेकर के। फैमिली सिक्योरिटी की बात की जाए, परिवार सुरक्षा की बात की जाए, जैसे कि हम बात करें फैमिली सिक्योरिटी, जैसे कि एक मुकेश अंबानी की कंपनी में अगर देखा जाए 10,000 लोग काम करते होंगे, हर व्यक्ति 8-8 घंटा काम करेगा, 80,000 घंटा काम मुकेश अंबानी के नीचे होता है। 80,000 घंटा काम शायद मुझे नहीं लगता कि मुकेश अंबानी कर पाते, कि भगवान ने इनको बनाया मात्र 24 घंटे। लेकिन ज़रा सोचिए अगर मुकेश अंबानी एक दिन काम नहीं करेंगे, क्या इनके घर में पैसा आना बंद होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि इनके 10,000 लोग काम करने वाले हैं। 1 महीने काम नहीं करेंगे, ये तो काम करेंगे, पैसा घर में आएगा। ये दुनिया छोड़ के भी चले जाएंगे तो क्या होगा? घर में पैसा बराबर आ जाएगा। इसको बोलते हैं फैमिली को सिक्योरिटी, परिवार सुरक्षा। इनको तो फैमिली सिक्योरिटी क्या बताइए, ज़रा आप सोचिए। हम और आपके परिवार को सिक्योरिटी है। आपके पापा या हमारे पापा इंसान टाइम इनटू रेट बराबर इनकम करता है। 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, दिन का 500 मिलता है, महीने कमाते 15,000। कब कमा पा रहा है? जब 8 घंटे काम करते तो 500 कमा पाते, 30 दिन काम करेंगे, महीने का 15 कमा पाते। मैंने माना अगर पापा 8 घंटा काम नहीं करेंगे 500 आएगा? शायद नहीं आएगा। 30 दिन काम नहीं करेंगे 15 आएगा घर में? शायद 15 आएगा, घर में नहीं आएगा। मतलब कहने का जी, अगर देखा जाए किसी दिन अगर पापा का टाइम 0 हो गया, लेट जीरो, इनकम भी क्या हो जाएगी? 0 पापा की हो जाएगी। जी होती फैमिली को सिक्योरिटी। कोई फैमिली सिक्योरिटी नहीं। लेकिन देखिए इस सिस्टम में अगर आप ज्वाइन करते, मेरा नाम वृंदावन कुमार, मैं सिस्टम में आया था आज से, मेरा 400 प्लस का टीम है। हर व्यक्ति 2 घंटे ही काम करेगा। 800 घंटा काम मेरे नीचे होता है। क्या बात है? 800 घंटे काम मैं अकेले कर पाता? शायद मैं नहीं कर पाता। भगवान ने हमको बनाते 24 घंटे, लेकिन आज नीचे काम हो रहा है आपका 800 घंटे काम नीचे हो रहा है। एक दिन काम नहीं करेंगे जो तो काम करेंगे, 1 महीने काम नहीं करेंगे जो तो काम करेंगे, दुनिया छोड़ के भी चले जाएंगे तो जो काम करते रहेंगे। आज अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जाएंगे फैमिली सिक्योरिटी देखे जाएंगे। एक ही चीज़ है कि देखिए जब तक दुनिया में है तो किसी से कम नहीं, जिस दिन मर जाएंगे तो कोई गम नहीं। क्योंकि आज 400 लोग हैं, कल 400 लोग हैं, कल 4,000 भी होगा और 40,000 भी होगा, 4 लाख भी। अभी आपको देखा बताया कि शिक्षा कभी बंद होने वाली नहीं है। लोग का बीमा होना बंद नहीं होगा, किसानी करना बंद नहीं करेगा, और देश से बेरोजगारी कम नहीं। जब दुनिया में चलती रहेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार, हमारा पैसा बराबर आता रहेगा। आप मेरा ही नहीं आपका भी आएगा। जैसे कि आपका नाम हुआ मिस्टर राजेश जी के नीचे में 126, मैंने माना 6 महीने में 1 साल में हो पाया। 2 घंटे काम करेगा, 252 घंटे काम आपके नीचे होता है। आप एक दिन काम नहीं कर पाएंगे तो काम करेंगे, 1 महीने काम नहीं कीजिए तो काम करेंगे, दुनिया छोड़ के भी चले जाते हैं तो आपका परिवार को सिक्योरिटी, फैमिली को सिक्योरिटी, परिवार सुरक्षा है। ये हमारा सिस्टम है। मेरा बताने का प्रोसेस खत्म हुआ। अब जरा मैं अपने बारे में अभी आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम वृंदावन कुमार। आज सिस्टम में 4.5 साल से काम कर रहे हैं। ओके।